हेलो फ्रेंड्स, आई एम अस्मित पांडे एंड वेलकम टू एसके का ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी यानी भूगोल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से ही रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लगभग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्वेश्चंस को समझेंगे और साथ ही साथ लर्न भी करेंगे। लर्न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप बस ध्यान से ये वीडियो देखिए, आपको ऑटोमेटिकली ये लर्न होता जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। यस, सो भाई लोग, आज के इस वीडियो का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अरे बच्चों वाला सवाल पूछ रहा है कि लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो हम सभी जानते हैं कि राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। मैं आपको इसका एरिया बता देता हूँ। इसका एरिया है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम और इंफॉर्मेशन क्या ले सकते हैं कि जो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है वो है मध्य प्रदेश, और जो थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है वो है महाराष्ट्र। और हम अगर पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं तो जो लार्जेस्ट स्टेट है वो है हमारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहां से हमने ये सारी इंफॉर्मेशन ली। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ रेलवे स्टेशन। पूछ रहा है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो ऑप्शन है ए असम, बी मेघालय, सी जम्मू एंड कश्मीर और डी नागालैंड। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग प्रॉब्लम है। इन चारों में से कोई भी हम लोग का करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है और हमें ये ऑप्शंस में नहीं दिया गया। सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, मान लीजिए किसी को अगर सिक्किम में जाना होता होगा तो वो कैसे जाता होगा। तो सिक्किम में फ्रेंड्स एकमात्र रोड है जिसका नाम है NH10। NH10 नाम की रोड है, एकमात्र रोड है सिक्किम में। इसी रोड से लोग यहाँ पर ट्रेवल करते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। NH10 रोड है, एकमात्र रोड सिक्किम में। ठीक है, तो सिक्किम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यानी कि जो हमें ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो कि एक डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं है, नॉट राजस्थान का। ठीक है, तो ऑप्शन है ए कोटा, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर और डी चूरू। अब देखिए, राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो लोग राजस्थान का नाम सुनते ही रेगिस्तान अपने दिमाग में ले आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वेस्टर्न राजस्थान है वो केवल रेगिस्तान से घिरा है, वहीं जो ईस्टर्न राजस्थान है वहां पर रेगिस्तान नहीं है। और ये कोटा जो है हमारा, ये ईस्टर्न राजस्थान का ही पार्ट है, साउथ ईस्टर्न राजस्थान का ये पार्ट है एक्चुअली। और ये जो तीनों हैं ये वेस्टर्न राजस्थान में लाई करते हैं, इसीलिए यहां पर रेगिस्तान है। तो ए कोटा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। यानी कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ऑप्शंस में हमारे जो कि एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिसकी बाउंड्री पानी से घिरी हो। तो हम जब भी कोई मतलब बात बोलते हैं यूनिटी की, एकता की, तो हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक हैं। कश्मीर नॉर्थन मोस्ट एक्सटेंड और यहाँ पर कन्याकुमारी सदर्न मोस्ट एक्सटेंड। ठीक है, और जो साउथ में है कन्याकुमारी सबसे, और साउथ में कौन होगा। मैं आपको अगर मैप के वाइज समझाऊं, यहाँ पे मैं रफली बनाता हूँ मैप कि अगर मान लीजिए ये हमारा इंडिया का मैप है, एक सेकेंड, ये हमारा इंडिया का मैप है, अगर मान लीजिए रफली हम देखते हैं तो ये हो गया हमारा कश्मीर, तो यहाँ पे, और ये हो गया लास्ट में एकदम हो गया कन्याकुमारी। तो साउदर्न मोस्ट होगा तो इसकी बाउंड्री पानी से घिरी होगी, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी कन्याकुमारी। ठीक है, तो बी कन्याकुमारी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द स्टेट विच हैज डेवलप्ड विंड एनर्जीज। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने विंड एनर्जी को डेवलप किया। ठीक है, विंड एनर्जी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए गुजरात। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था आई थिंक 1985 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था विंड एनर्जी को डेवलप करने का, और ये कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच स्टेट द परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज हाईएस्ट। हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है उसका परसेंटेज हाईएस्ट है। तो ऑप्शन ए है गोवा, बी केरल, सी मिजोरम और डी नागालैंड। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी नागालैंड, क्योंकि नागालैंड में 89% जो पॉपुलेशन है वहां की वो क्रिश्चियन है, 89%। ठीक है, लेकिन हमसे अगर ये
पूछा होता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा भारत के क्रिश्चियन रहते हैं, तो वो हो जाता है हमारा केरल, क्योंकि केरल में 60 लाख क्रिश्चियंस रहते हैं। लेकिन हमसे यहाँ परसेंटेज की बात की गई है, तो डी नागालैंड हमारा 89% के साथ राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मोस्ट फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल सी बीचेस। वाह वाह वाह, क्या प्रश्न है। पूछा है कि ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो कि अपने खूबसूरत ब्यूटीफुल सी बीचेस के लिए फेमस है। तो इसके ऊपर एक गाना भी बन चुका है कि गोवा वाले बीच में, तो गोवा डेफिनेटली इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेट्स स्टेप फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो यूनियन टेरिटरी नहीं है मतलब एक स्टेट होगा डेफिनेटली। तो ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी पौंडीचेरी, सी लक्षद्वीप, डी त्रिपुरा। तो ये तीन जो ऑप्शन दिए गए हैं ये यूनियन टेरिटरीज हैं। वहीं जो हमारा त्रिपुरा है ये एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इसकी कैपिटल है अगरतला। आपको अगर विश्वास नहीं है तो मैंने ये भी बता दिया कि कहाँ पे है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है और इसकी कैपिटल है अगरतला, ठीक है। और इसके चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देव जी। अब तो विश्वास हुआ। तो डी त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी नहीं बल्कि एक स्टेट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन, यानी कि पूछा है कि जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कहां पर सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्रीज लोकेटेड हैं, यानी कि चीनी की मिलें जो हैं सबसे ज्यादा कहां पर हैं। तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी बिहार और डी असम। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके हिसाब से तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ए यूपी, क्योंकि यूपी में लगभग 155 शुगर मिल्स हैं। लेकिन ये सेकंड रैंक पे है पूरे भारत में। फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लगभग 190 शुगर मिल्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में हमको महाराष्ट्र नहीं है, तो ए यूपी को हम लगाएंगे सही जवाब, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज, पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है। तो ये लार्जेस्ट यूटी जो है वो है हमारा सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल में जो है लोकेटेड है। और इसका जो एरिया है मैं आपको बता दूं वो है 8249 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 8249 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और यहां से हम एक और जानकारी ले सकते हैं कि लार्जेस्ट तो ये है, लार्जेस्ट तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, लेकिन स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट भी दिया गया हमको ऑप्शन में। स्मॉलेस्ट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। तो सी फिलहाल प्रेजेंट में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच स्टेट ऑफ इंडिया शोज द लोएस्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विच स्टेट ऑफ इंडिया शोज द लोएस्ट पॉपुलेशन, यानी किस राज्य की सबसे कम जनसंख्या थी। तो ये थी सिक्किम की, लगभग 6 लाख थी उस टाइम, 6 लाख थी जनसंख्या सिक्किम की। आज भी ज्यादा नहीं है, 7-7.5 लाख की जनसंख्या है, तो बहुत कम है ये। तो डी सिक्किम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर 2011 सेंसस डेटा द ओवरऑल सेक्स रेशियो इन द कंट्री इज। पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारा ओवरऑल सेक्स रेशियो देश का हमारे कितना था। तो ये था 933 ये 2001 में था और 2011 में हमारा 943 था। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, यानी कि पॉपुलेशन के स्टडी को क्या कहते हैं, तो इसे डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन जनसंख्या की स्टडी को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन शोज, यानी पॉपुलेशन का जनसंख्या का घना होना, घनत्व, पॉपुलेशन का जो घनत्व है वो क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन है ए लैंड कैपिटल रेशियो, ये कहां से भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। लैंड प्रोडक्ट रेशियो, ये भी गलत है। अब भाई उसका कैपिटल और प्रोडक्ट कहां से बता देगा डेंसिटी। लैंड लेबर रेशियो, केवल लेबर को ही थोड़ी ना बताएगा, ये भी गलत है। दूसरा डी है मैन लैंड रेशियो, तो ये सही होगा, क्योंकि डेंसिटी का मतलब कि एक सीमित क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, मतलब कितना घना वो क्षेत्र है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो एक सीमित वॉल्यूम में कितना मास रह रहा है, मतलब कितना मास है। तो डी मैन लैंड रेशियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाईली पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया इज, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जो हाईली पॉपुलेटेड सिटी है, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली सिटी कौन सी है, तो ये है दिल्ली। ये 3 करोड़ लगभग इसकी जनसंख्या है, ठीक है। मुंबई की 2 करोड़ के आसपास है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इज द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इज हाईएस्ट। तो ये केरल में है। केरल में
मैन वुमेन और ओवरऑल भी सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड एज। अब देखिए यहां पर मैंने आपसे अभी पूछा था कि 2011 में सेक्स रेशियो कितना था, और उस टाइम में मेरा मन था बताने का, लेकिन मैंने नहीं बताया कि याद आ गया मुझे कि मैंने इसके ऊपर भी क्वेश्चन दिया है। तो ये क्या है कि ये होता है पर 1000 मेल एक देश में कितनी महिलाएं हैं, पर 1000 मेल के हिसाब से कितनी फीमेल्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हम देखते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पर 1000 पीपल इन अ कंट्री, बिल्कुल गलत, चिल्ड्रेन की बात ही नहीं। नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल इन अ कंट्री, नहीं, ये तो उल्टा हो गया। नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन अ कंट्री, जी हाँ, सी इज द एकदम करेक्ट वाला आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, यानी पूछ रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन का मतलब जिसकी बाउंड्री जो है वाटर से घिरी हो। तो ये है गुजरात। गुजरात को आप अगर मैप पे देखते हैं तो ये जो है वेस्टर्न साइड में इसकी पूरी जो लेफ्ट साइड की बाउंड्री है वो पूरा पानी से ही घिरी हुई है, ठीक है। तो सी गुजरात इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि एट बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड इन। पूछ रहा है कि बैरन आइलैंड पे जो एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है भारत का, एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो, वो कहां पर स्थित है। तो ये अंडमान आइलैंड के अंडमान सी में लोकेटेड है। तो ए अंडमान आइलैंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन द न्यू कैपिटल ऑफ इज द न्यू कैपिटल ऑफ सीमांध्रा। अब पूछ रहा है कि सीमांध्रा की नई राजधानी कौन सी है। अब यहां पर बहुत से लोग हो गए होंगे कंफ्यूज, क्यों? क्योंकि सीमांध्रा नाम का तो कोई स्टेट ही नहीं है। सीमांध्रा आंध्र प्रदेश का ये दूसरा नाम है भाई लोग। तो आंध्र प्रदेश का दूसरा नाम है सीमांध्रा और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लीडिंग इन सोलर एनर्जी जनरेशन। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर भी ऑप्शन में आज टाइपिंग में बहुत गलती हुई है। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक। कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। लेक डिस्ट्रिक्ट यानी झीलों का डिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है भारत में? तो ये नैनीताल कहा जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है यूके में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड अपना भारत का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड, यानी बांग्लादेश से कौन सा राज्य है जो 3 साइड से घिरा हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से त्रिपुरा है। बांग्लादेश के बगल में त्रिपुरा 3 साइड से घिरा हुआ है। तो डी त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैपिटल क्या है इसकी? अगरतला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट। कौन सा स्टेट ऐसा है जिसका लोएस्ट सबसे कम लिटरेसी रेट है? तो ये है बिहार का। केरल का था हाईएस्ट और बिहार का है लोएस्ट। सी बिहार इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। रिपीटेड क्वेश्चन, सी गुजरात इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टोटल 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और बहुत मजा आया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो घंटा है बगल में उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।